सरकारी कर्मियों के लिए भी आना चाहिए भ्रष्टाचार निरोधक कठोर कानून। भ्रष्ट कर्मचारी तत्काल हों बर्खास्त, सैदपुर में बोले डॉक्टर मुकेश सिंह। बीते दिनों मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक के बाद अब लोगों ने सरकारी सिस्टम के लिए भी ऐसे ही विधेयक की मांग शुरू कर दी है। आपको बता दें कि उक्त ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक में ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर स्वयं देश का प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, यदि किसी गंभीर आरोप में वह 30 दिनों तक जेल में रह चुका हो तो ऐसी स्थिति में उसे अपने पद से त्यागपत्र देना ही होगा। इसके अलावा उस विधेयक में भ्रष्टाचार के मामलों में माननीयों के लिए 5 वर्ष की कैद का भी प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार के इस बहुचर्चित और जन समर्थित विधेयक को लेकर बसपा से जंगीपुर विधानसभा प्रत्याशी रह चुके डॉक्टर मुकेश सिंह ने रविवार को सुबह लगभग 10 बजे सैदपुर में महत्वपूर्ण बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से सरकारी विभागों में नियुक्त कर्मचारियों के लिए भी एक कठोर भ्रष्टाचार निरोधक कानून बनाने की मांग की। डॉक्टर मुकेश सिंह ने कहा कि आए दिन देखने सुनने को मिलता है कि किसी न किसी विभाग का अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों से पूरा देश त्रस्त है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश को चलाने में जितना योगदान लोक प्रतिनिधि नेताओं का होता है, उतना ही शासन, प्रशासन और विभिन्न सेवाओं में कार्यरत लोक सेवकों यानी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी होता है, क्योंकि चतुर्थिक विकास का रोडमैप तैयार करने से लेकर उसे लागू कराने और नागरिकों का जीवन सहज सुगम बनाने के लिए शासकीय गतिविधियों में अनुशासन के साथ निरंतरता बनाए रखने में इन्हीं की सर्वोच्च भूमिका होती है। ऐसे में सरकार ने लोक प्रतिनिधियों के लिए तो समुचित कानून बना दिया, लेकिन अब सरकारी विभागों में कार्यरत लोक सेवकों के लिए भी ऐसा ही कानून आना चाहिए कि यदि कोई भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाए तो पूरी जांच और अपराध सिद्ध होने के बाद उसे सीधे सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। केवल निलंबन से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि सामान्यतः सस्पेंड होने या रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार होने के कुछ महीनों बाद जमानत पर उक्त भ्रष्ट कर्मी वापस ड्यूटी पर आ जाते हैं और फिर से कदाचार में लिप्त हो जाते हैं। डॉक्टर मुकेश सिंह ने कहा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए जेल उनके टूरिज्म की तरह हो जाता है। जैसे हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं और रेस्ट के बाद वापस आकर अपने काम में लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि बहुतायत देशों में ऐसे प्रावधान हैं कि भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाने पर कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाता है। कई बार बेगुनाह अधिकारी और कर्मी भी फंस जाते हैं। इस सवाल पर डॉक्टर मुकेश सिंह ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को आरोप को गलत सिद्ध करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय देना चाहिए, क्योंकि जो भ्रष्ट होगा वह किसी भी परिस्थिति में स्वयं के निर्दोष होने का साक्ष्य नहीं दे पाएगा, और जो ईमानदार होगा ऐसे अधिकारियों और कर्मियों के लिए तो स्वयं जनता लड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा कानूनी प्रावधान भारत में भी होना चाहिए। सुनिए डॉक्टर मुकेश सिंह की बात उन्हीं के शब्दों में। सब केंद्र सरकार ने एक कानून पारित किया था जिसमें भ्रष्ट नेताओं को सजा का प्रावधान है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। इसके बावजूद करप्शन रुक नहीं रहा है। ऐसे में जनता की मांग है कि जो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी हैं उनके खिलाफ जब कोई सबूत मिले तो कार्रवाई की जाए। क्या कहते हैं इस पर? तो ये बिल्कुल सही बात है कि भ्रष्टाचार से पूरा भारत तंग है, चाहे लोअर लेवल पे हो चाहे अपर लेवल पे हो। जैसे एक नया बिल पास हुआ है या होने वाला है, इसमें नेताओं की सदस्यता खत्म करने की, मुख्यमंत्री हो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, उसी तरह से ऐसा एक बिल लाना चाहिए जिसमें अधिकारियों की सदस्यता या फिर उनकी नौकरी इमीडिएट टर्मिनेट कर दिया जाए, ताकि उनके अंदर एक भय रहे कि अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी नौकरी चली जाएगी। सस्पेंशन से काम होता नहीं, जेल जाने के बाद फिर से नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर से वही काम होता है। और ये सब पूरी तरह सभी लोग जानते हैं कि ये हो रहा है कि भ्रष्टाचार का जड़ नीचे से लेकर ऊपर तक है, और उसमें सबसे मूल है अधिकारियों का भ्रष्टाचार। अधिकारी अगर ईमानदार रहेगा तो भ्रष्टाचार होने की संभावना न के बराबर है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सरकारी कर्मचारी घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, इसके बाद जेल जाते हैं और जेल से वापस आकर के जमानत पर फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस पर? अभी क्या कहेंगे, ऐसा हमारा संविधान बना हुआ भारत का कि जहाँ की भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्शन मिलता है। जेल तो एक तरह से उनके लिए टूरिज्म का एक हिस्सा हो गया है। घूम के आ गए 6 महीने बाद फिर से अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। जैसे हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, मन फ्रेश जाता है, तो भ्रष्टाचारियों के लिए जेल उस तरह से एक फ्रेश करने का तरीका है। 6 महीने रेस्ट करने के बाद दिमाग को और शार्प करने के बाद फिर ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, देश और भ्रष्ट होता जाएगा। क्या मांग करते हैं इस पर?
मेरी जो इच्छा है, मैं चाहूँगा, मैंने अलग अलग देशों में देखा भी है, भ्रमण भी किया हुआ है, वहाँ इमीडिएट टर्मिनेशन होता है। कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है, क्योंकि यही दो लोग हैं जो देश के विकास में पूरा योगदान रहता है। आम जनता तो इनके सहारे चलती है, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी, आम जनता के सहारे चलती है। अगर दोनों जगह भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा तो मेरे ख्याल से एक खूबसूरत भारत, एक बेहतरीन भारत बनने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कर्मचारी निर्दोष होते हैं और वो गलत तरीके से पकड़े जाते हैं, तो ऐसे लोग को अगर तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाएगा तो फिर उनकी नौकरी कैसे मिलेगी? टाइम दिया जाए, मैंडेटरी होता है, टाइम दिया जाए, कितने बेगुनाह सबूत पेश करो। और मुझे लगता है जो भ्रष्ट होगा चाहे कुछ भी कर ले, वो अपने को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगा। और जो बेगुनाह है तो उसके पक्ष में आवाज़ अपने आप उठती है, जनता उठाती है आवाज़, लोग उठाते हैं। तो ऐसे रेयर केस हैं, 100 में से मुझे लगता है कि 99 केसेस ऐसे हैं जो पूर्णतः वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एकाक ऐसे हैं तो उसका समाधान भी निकाला जा सकता है। उनको समय मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। धन्यवाद।